मुझे भी लग रहा था नाम सुना सुना सा है। हाँ सर, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। जरूर। 26 सितंबर 1996। जी 26 सितंबर 25 सितंबर 1996। जी। समय बताइए। जन्म स्थान नागपुर है। समय और समय 10:07 रात के। जी। क्या प्रश्न है आपका? सर, वो अभी इंजीनियरिंग सिविल में कर रहा है, फाइनल ईयर में है। अब तक हर बार वो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ही रहा है। आगे वो एमटेक करना चाहता है, तो उसमें भी उसको ऐसी सफलता मिलेगी क्या? और सर, मुझे उसके नौकरी के बारे में जानना था थोड़ा। बिल्कुल मयूरी जी, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी का जन्म है, सदभिषा नक्षत्र है आपके भाई का, कुंभ राशि, वृषभ लग्न, शनि की महादशा 2032 तक। नौकरी फिलहाल अभी इनके जीवन में नौकरी इनसे दूर है, उसको अपने पास ले आना है। अब ये भी एक दुख है कि हम योग्य हो जाएं और हमारे पास उस योग्यता को कैश करने का कोई रीजन ना हो, कोई बहाना ना हो। तो बस थोड़ी देर में उपाय आप तक पहुंचने वाला है। समस्त प्रकार के दुखों को अपने से दूर करने के लिए एक विशेष उपाय। थोड़ा सा इंतजार करिएगा, भाई से कहिएगा शनिवार का व्रत कर लें। प्रत्येक शनिवार के दिन काजल की एक डिब्बी सर से वार कर किसी पेड़ के नीचे रख देंगे। 8-10 शनिवार करवा दीजिएगा, इसका परिणाम बहुत जल्दी दिखेगा। और चलिए अब लिए चलते हैं आपको सीधे मुंबई गणेश गली, जो मुंबई के राजा से सुशोभित है इस वक्त, और वहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं अशोक शुक्ला। आइए देखते हैं क्या है वहां का नजारा। तो अशोक, हमें सबसे पहले यह बताइए कि वहां पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, कैसी सुसज्जा वहां पर हुई है, कैसा वो पंडाल का नजारा है? हमारे कलाजड़ कल के दर्शक और जितने भी बप्पा के भक्तगण हैं वो सब देखना चाहेंगे। अशोक, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पंडाल का जो नजारा है इस वक्त, कलाजड़ कल के दर्शक सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, और बप्पा का एक बार स्वरूप हमें बहुत अच्छे से आप दिखाइए। लगता है कि संपर्क अभी हो नहीं पा रहा है अशोक जी से, और जैसे ही संपर्क होगा तो हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार वहां पर सुसज्जा की गई है इस पंडाल की। हम आपको फिर से दर्शन कराएंगे, लेकिन चलिए यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी नमस्कार, आप अपना नाम बता दीजिए। संगीता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? धुलिया से। संगीता जी, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? आशीर्वाद। मेरे बेटे के बारे में पूछना था। बताइए डेट ऑफ बर्थ। दिवस हो गया उसका। डेट ऑफ बर्थ 26 अगस्त जी 81 जी जी। दोपहर 1:40। दोपहर 1:40 पूना। बताइए क्या प्रश्न है आपका? दिवस हो गया उसका। फिर से बोलिए। दिवस हो गया। डाइवोर्स हो गया है इनका। जी जी। अच्छा 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 अच्छा। तो अब क्या जानना चाहती हैं? आगे क्या करने का? जी। शादी करना या नहीं करना, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? जी बिल्कुल। और उसके पास हमारा पैसा भी बहुत अच्छा है, तो मिलेगा नहीं मिलेगा सोना? चलिए ठीक है, ज्यादा कुछ समझ में वैसे मेरे नहीं आया। उन्होंने कहा कि जो कन्या पक्ष है उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है हमारा, सोना वगैरह, तो वो वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, ये पूछा है जी। चलिए, वृश्चिक लग्न है फिलहाल आपके बच्चे का, और भाद्रपद कृष्ण द्वादशी का जन्म है, पुनर्वसु नक्षत्र है, बुध की महादशा है 2023 तक। बुध इनके जन्मांक में अष्टमेश है, और बुध के साथ सूर्य बैठा है। तलाक का संकेत इनके जन्मांक में इतना प्रबल नहीं था। निस्संदेह कन्या पक्ष की तरफ से ज्यादा दुष्योग रहा होगा, बुरा योग रहा होगा। धन वापस आने की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। द्वितीय विवाह इनके जीवन में करीब 36 महीने के बाद, जब बृहस्पति वृश्चिक राशि में आएंगे, उसके बाद कुछ संभावना बनेगी, वो भी वृश्चिक के लास्ट में बन पाएगी संभावना। तो पूरे 12 महीने इसमें, 13 महीने लगभग इसमें तुला में, इसके बाद वृश्चिक के बृहस्पति का इंतजार करना होगा। उपाय अपने बच्चे से करवा लीजिएगा। भगवान श्री गणेश का व्रत जरूर करवाइएगा बुधवार के दिन।
कच्चा दूध, दूर्वा डाल करके गणेश मूर्ति को स्पर्श करके यह दूध फिर ले जाकर शिवलिंग पर अर्पण करवा दीजिएगा। ये 3 उपाय करवाइए, जल्दी ही इसका परिणाम दिखेगा, बेहद सकारात्मक रहेगा। नॉनवेज से बचा के रखिएगा। मंगल राहु एक साथ बैठा, जहां मंगल इनके जन्मांक में नीच राशि का है, बहुत अशुभ योग होता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं उस गणेश मंत्र की जो आपको न जाने क्या कुछ फायदा दे सकता है। इस गणेश मंत्र का प्रयोग कैसा चमत्कारी तौर पर आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, आइए जानते हैं आचार्य जी से गणेश मंत्र। चलिए एक बार फिर से भगवान जिसके अधीन है अर्थात उस मंत्र को हम लोग जपते हैं अपने साथ, और जपने के साथ साथ भगवान श्री गणेश का ध्यान करिएगा। ओम क्लीं ह्रीं लंबोदराय विकटाय नमो नमः। यह खास मंत्र भगवान श्री गणेश के दो विशेष विशेषणों से संयुक्त है। यह शुभ है, अति शुभ है। शुभ कैसे होता है? भगवान श्री गणेश स्वतः अपने आप में शुभ के पर्याय हैं, अर्थात इन्हीं से शुभता आरंभ होती है। जब भी कुछ काम करने के लिए आप विचार करें, आज के दिन का, कल एक नया मंत्र बताएंगे, तब मन में 3 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। परमात्मा की कृपा होगी तो आप पूरी तरह से अपने काम में सफल हो जाएंगे। दीपक सामने अगर जलाएं आप तो बेहद शुभ रहेगा, और श्रद्धा भाव से शुभ विचारों के साथ मंत्र का जाप करें। और चलिए एक बार फिर से हम चलते हैं मुंबई की गणेश गली में, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अशोक, हम आपसे जानना चाहेंगे वहां के नजारे के बारे में, क्या कुछ आज वहां माहौल है, कौन सी पूजा अर्चना चल रही है, क्या आरती हो चुकी है, सारी जानकारी आप हमें दीजिए। आज जो है गणेश उत्सव का चौथा दिन है, और आप देख सकते हैं कि भक्तों का लगातार जो है पंडालों की तरफ जो है रुझान जारी है। लोग अपने बप्पा के दर्शन के लिए सुबह उठ करके पंडाल तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आरती हो चुकी है। करीब 7:30 बजे आरती हो गई, अभी दोपहर की आरती होना बाकी है। भक्तों का जो विश्वास है बप्पा के प्रति, मुंबई शहर की बात करें, हर व्यक्ति, चाहे वो लालबाग के राजा हो, चाहे गणेश गली के राजा हो या अंधेरी के राजा हो, हर जगह इसी तरीके से हजारों की संख्या में भक्त जो है बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो गणेश चतुर्थी के बाद जो आने वाला 10 दिन है, उस दरमियान अगर कोई भी बप्पा के दर्शन करता है या कोई भी जाके मन्नत मांगता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि मुंबई शहर के हर भाग में कोने कोने पर जो है भक्त जो है अपने घरों से निकल करके बप्पा के दरबार में आ रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 1.5 दिन की गणपति का विसर्जन हो चुका है। उसके बाद आज जो है भक्तों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं बड़ी विशाल तस्वीर है और भव्य मूर्ति है बप्पा की। लोग जो है उनके चरण छूने के लिए बेताब हैं, और सेल्फी के जमाने में हर व्यक्ति अपने कैमरे में जो है वो बप्पा को कैद कर लेना चाहता है, क्योंकि 11 दिन के बाद जब विसर्जन हो जाएगा उसके बाद बप्पा को अपने मोबाइल में घर में तस्वीर रखेंगे, जिससे वो लगातार बप्पा के दर्शन करते रहें। जी अशोक जी, हम साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वहां पर कोई ना कोई तो भक्त ऐसे मौजूद होंगे ही जो कि बप्पा के दर्शन करने आए होंगे, और सेल्फी की आपने बात भी की है, तो हम जानना चाहेंगे उनको कैसा महसूस होता है आज में और बीते हुए समय में। ये बात भी हम आपसे जानना चाहेंगे। अगर आप करवा पाए बात तो किसी भक्तगण से भी बात कराइए आप हमारी। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कहाँ से आए हैं और बप्पा के दर्शन करने के लिए, और क्या मतलब भक्तिभाव है बप्पा के प्रति? हम लोग पूना से आए हैं। यहाँ पे ग्रुप, मेरा फ्रेंड है ये बप्पू झंडे करके, यहाँ पे पूना से, और अच्छा लग रहा है गणपति में आया है तो यहाँ पे ऐसा फीलिंग लग रहा है। ये डेकोरेशन वगैरह देख के ऐसा बहुत ही मजा आ रहा है, मतलब एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं और बप्पा के प्रति कितनी भक्तिभाव है, क्योंकि कितनी बड़ी लाइन है, कितना वक्त लगा है पहुँचने में? हम पूना से आए, पुरंदर सासुड़ से। इधर हम लालबाग दर्शन करके अभी इधर गणेश गली पे आए। पूरे इधर मन भरा आया है हमारा ये गणेश गली का गणपति देखकर, और अच्छा लग रहा है। ये बताइए, गणेश गली आप कितने सालों से आते रहे हैं? आप पूना से आ रहे हैं, यानी कि बप्पा के प्रति कितनी श्रद्धा आपके अंदर में? पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ दगुड़शेठ गणपति है, उधर भी हमारा बहुत लगाव है गणपति तरफ, और इधर हम गणेश गली के उधर 5 साल से आ रहे हैं। बहुत अच्छे तरह से डेकोरेशन उधर हो रहा है। आप अभी यहाँ से लालबाग के दर्शन करने हैं, वहाँ से करके आ रहे हैं? जी अशोक जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस पंडाल में इस वक्त आप खड़े हैं, उस पंडाल की थोड़ी सी आप बताइए, खूबियां बताइए कि क्या विशेषता है इस गणपति की मूर्ति की भी और इस पंडाल की भी।
जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो आप बप्पा की तस्वीर देख रहे हैं, ये बप्पा करीब 1928 में इनकी स्थापना हुई थी और 22 फीट से ज़्यादा ऊंची इनकी तस्वीर है और मुंबई के गिने चुने गणपति में से एक माने जाते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इस पंडाल में जो है हर साल एक नई झांकी रखी, जैसे इस बार जो है बद्रीनाथ का जो है यहाँ पर भव्य इमारत बनाएगी। जैसे बद्रीनाथ के जैसे जो भक्त आ रहे हैं यहाँ पर गणेश जी के पास, तो बद्रीनाथ के दर्शन करते हुए फिर महाराज के दरबार में पहुंच रहे हैं। और महाराज की सुविधा के लिए बहुत सारी सुविधाएं की गई हैं, मेडिकल, क्योंकि काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं, किसी को कोई परेशानी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और बप्पा के आप देख रहे हैं तस्वीर बड़ी हूबहू बनाई गई है और एक इनकी छवि देखने के बाद ऐसा लगता है कि बप्पा खुद भक्तों से बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस समय मुंबई शहर पूरा भक्ति भाव में डूबा हुआ है। लोग जो है अपने आराध्य देव के लगातार दर्शन कर रहे हैं। वैसे जिस तरह की छवि हम देख रहे हैं अभी बप्पा की मूर्ति की, तो विष्णु जी का स्वरूप पूरी तरीके से दिया हुआ है। हाथ में सुदर्शन चक्र है, शंख है, गदा है और जिस मुद्रा में वो खड़े हुए हैं उससे बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे जितने भी दर्शक हैं कि विष्णु जी का स्वरूप दिया गया है इन्हें। तो आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए जितने भी हमारे भक्तगण हैं, और हम कहना चाहेंगे कि आप भी अपने मन की मुरादें मांग सकते हैं और बस हाथ जोड़िए, प्रार्थना कीजिए। बप्पा जो है इतने ज्यादा दयालु हैं कि आपकी हर बात को जरूर पूरा करेंगे। चलिए आगे जाते हैं और अब बात करेंगे हम सुबह की पूजा विधि के बारे में। तो सुबह की क्या रहेगी पूजा विधि, आइए जानते हैं। चले, प्रातः कालीन पूजन भगवान श्री गणेश को रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा को अपने हृदय में बसाने के लिए कैसे करना है। 3 पीले पुष्प एक थाली में ले लीजिए, पीले रंग के फूल ले लीजिए, इत्र का छिड़काव करिए, उस पर सुगंध थोड़ा सा उस पर छिड़क लीजिए, थोड़ी सी हल्दी भी उस पर छिड़क लीजिए। अब अगला काम, सम्मुख एक दीपक जलाएं और गणपति के किसी मंत्र का जाप करिए। जो मंत्र आज हमने बताया, ओम क्लीं ह्रीं लंबोदराय विकटाय नमः, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। इसके बाद एक एक पुष्प भगवान श्री गणेश के बप्पा के चरणों में रखते हुए इस मंत्र का जाप करते रहें। यह कुछ विशेष पूजा हो गई आपकी प्रातः कालीन वेला में। लेकिन संध्या के समय पर किस तरह से आप भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, बताएंगे अभी। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है ओडिशा से, नीता, उनसे बात कर लेते हैं। नीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार नीता जी। चरणस्पर्श गुरु जी। जय श्री राधे। गुरु जी, मैं आज अपनी पति के बारे में जानना चाहूंगी। जी। मैंने डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1977। जी। 1:41 दोपहर के, और स्थान है केंद्रापड़ा, उड़ीसा। मैं उनके इष्ट देव बारे में जानना चाहूंगी और उनके फिलहाल तो ग्लोसरी का साफ है, फिर वो सार और कीटनाशक के व्यवसाय भी करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए लाभदायी रहेगा या फिर और कोई व्यवसाय उनके लिए अच्छा है, यही बता दीजिए। जी बिल्कुल, कुंडली की वृश्चिक लग्न की है, मकर राशि है, बृहस्पति की महादशा चल रही है। कीटनाशक आदि का व्यवसाय इनके लिए ठीक रहेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इष्ट देव के विषय में आपने प्रश्न किया, भगवान भोलेनाथ इनके इष्ट देव रहेंगे। उनकी पूजन अर्चन वंदन से इनके जीवन में कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता है। एक आंवले का पौधा किसी विष्णु मंदिर में आप रखवा दीजिएगा इनके हाथों से। बस एक उपाय बता रहे हैं, सात्विक आहार ग्रहण करें। प्रत्येक गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद को अन्न का दान भी इनके लिए बेहद शुभ रहेगा। 2027 तक बृहस्पति की ही महादशा चल रही है। यह महादशा तभी शुभ हो पाएगी जब ये सात्विकता अपनाएंगे, तो खान पान पर बहुत ध्यान देंगे। इंदौर से हमारे साथ चेतन जुड़े, उनसे बात करेंगे। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार चेतन जी। राधे राधे पंडित जी। जय श्री राधे। मुझे अपने बारे में जानना था। जरूर। 11/5/91 जी। और समय है शाम को 7:50। स्थान है महू, डिस्ट्रिक्ट इंदौर। जी। करिए, प्रश्न करिए। पंडित जी, जॉब नहीं लग पा रही है मेरी बहुत टाइम से, तो मैं क्या करूं? बिल्कुल, कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की है और राशि आपकी मीन है। बैसाख कृष्ण द्वादशी उत्तरा
भाद्रपद नक्षत्र सूर्योदय के समय में था। आपका जन्म नक्षत्र वैसे रेवती है। 2 चीजों पर ध्यान देना है। नौकरी के लिए आप अपने जन्म स्थान से दूर बढ़ें। जितना दूर जाएंगे जन्म स्थान से उतना ही शुभ आपके लिए रहेगा। आपका भाग्योदय तत्काल हो जाएगा। तो नौकरी के लिए प्रयास आपको जिस दिशा में करनी वो दिशा आप जान लीजिएगा। उत्तर पश्चिम दिशा टच करना है। सबसे अधिक शुभ आपके लिए उत्तर दिशा रहेगा। बृहस्पति भाग्य स्थान पर उच्च का है। बृहस्पति से ही सब कुछ कैश कर पाएंगे आप। गुरुवार का व्रत जरूर कर लीजिएगा। शुक्र की महादशा है तो खीर का दान करते रहिएगा। और चलिए एक बार फिर से चलते हैं गणेश गली हमारे संवाददाता अशोक शुक्ला के पास। और अशोक, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे या दरख्वास्त करेंगे कि अब आप हमें जो बप्पा का पूरा विहंगम स्वरूप है उसके पूरे दर्शन कराइए। हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि आप घर बैठे जो मांगना है वो मुराद मांग सकते हैं। इस समय जो है गणेश गली में भक्तों का जन सैलाब उमड़ चुका है। आप देख सकते हैं कि बप्पा के चरणों में जो है अपना शीश झुकाने के लिए लोग बेताब हैं। लोग जो है करीब आधा पौना घंटा लाइन में लग करके बप्पा के दर्शन करना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं उनका जो पैर जो है वो सोने का लगाया हुआ है और लोग जो है उनके चरण स्पर्श को कर रहे हैं। और उसके बाद अगर उनकी प्रतिमा को जाना चाहें तो करीब 22 फीट उनकी 22 फीट से थोड़ी कम है और हाथ में कमल लिए शंख गदा जो विष्णु का प्रतीक है। और बप्पा जो है हमेशा खड़े रहते हैं क्योंकि यहाँ का जब से 1928 से बना हुआ है और इतिहास रहा है। बप्पा खड़े रहते हैं और खड़े होकर के अपने भक्तों के दर्शन देते हैं। अगर उनकी आंखों की बनावट की बात करें तो आंखों की बहुत अच्छी तरीके से भव्य प्रतिमा बनाई गई है। और आई करने मतलब देखने के बाद ऐसा लगता है कि गणेश जी अपने भक्तों का जो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और कुछ ना कुछ आप जो मन्नत मांग रहे हैं वो सुन रहे हैं। तो जो भक्त और भगवान के बीच जो रिश्ता होता है कहीं न कहीं यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। लोग जो है कतारों में शांतिपूर्ण तरीके से बिना धक्का मुक्की के मुंबई जैसे शहर में लोग सुबह निकलते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सुविधा की गई है भक्तों के लिए उसको ध्यान में रखते हुए लोग आराम से, आप देख सकते हैं कि भक्त जो है दर्शन कर रहे हैं और महाराज के निकलने के बाद प्रसाद लेकर के फिर बाहर जा रहे हैं। ये सिलसिला आज चौथा दिन है। हजारों की संख्या में अब तक यहाँ पर भक्त आ चुके हैं। जो मंडल का आंकड़ा है कि 10 दिन में करीब 25 से 30 लाख लोग जो है यहाँ पर दर्शन करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई सालों में जब लाल बाग के राजा प्रसिद्ध हुए उसके बाद यहाँ की भी प्रसिद्धि बढ़ गई है। यहाँ पर भक्तों का भी लगातार आना जारी है। हालांकि अभी भक्तों की लाइन कम नहीं हो रही है। सुबह अगर हम बात करें 4 बजे फिर लोग जो है भक्त जो है बप्पा के दर्शन लगातार कर रहे हैं। अशोक, साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विसर्जन का दिन कौन सा तय किया गया है मुंबई में और विसर्जन की पूरी विधि किस दिन किस तारीख को करने वाले हैं? देखिए, विसर्जन 10वें दिन होता है और शाम को बप्पा जो है यहाँ से निकलते हैं गिरगांव चौपाटी की तरफ। बाकायदे वहाँ पर मुंबई महानगर पालिका की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम होते हैं। और जो विसर्जन जो है 3 से 5 चरणों में होता है। 1.5 दिन की गणपति का विसर्जन हो चुका है, जो घरेलू ज़्यादा गणपतियाँ होती हैं। उसके बाद 5 दिन का विसर्जन किया जाएगा। 5 दिन के विसर्जन में बहुत सारे गणेश पंडाल करते हैं और 10वें दिन विसर्जन किया जाता है, जहाँ पर जो बड़े बड़े पंडाल हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, के अलावा जो छोटे घरेलू जो भक्त अपने आराध्य देव को 10 दिन अपने घर में रखते हैं और अंतिम दिन विदाई देते हैं, वो जो है उसका दिन निश्चित हुआ है। 10 दिन के बाद उसका विसर्जन किया जाएगा। तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको भी हम ये कहेंगे कि बप्पा का स्वरूप इस वक्त आप देख रहे हैं और आप भी जो मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। चार्य जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हम तो भाई अपनी आंखों से ही भगवान श्री गणेश के चरण को हर एक चीज को स्पर्श किए और अपने आप में ही शुभता पा चुके हैं। और हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक भी भगवान श्री गणेश के विहंगम स्वरूप का दर्शन किए होंगे और हर प्रकार की शुभता को प्राप्त भी कर लिए होंगे। सबसे बड़ी बात देखिए है कि इतना श्रद्धा भाव कितना वहां पर भरा पड़ा है। 25 से 30 लाख लोगों का आंकड़ा 10 दिनों में बड़ी बात है अपने आप में। यह आस्था का ही केंद्र है, भगवान गणेश की ही कृपा है। बारंबार भगवान श्री गणपति को नमन और वंदन। चलिए, कॉलर है हमारे साथ नासिक से माया, उनसे बात कर लेते। माया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माया जी, अब तक आवाज पहुंच रही है तो आचार्य जी से बात कीजिए आप। हाँ, हेलो आचार्य जी। हेलो माया जी। हाँ हाँ, बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, आज फोन लगा जी। हाँ हाँ,
तो माया जी, आप बहुत दिनों से तो ये भी सुन रही होंगी कि टीवी सेट का वॉल्यूम बंद करना है, तो आप बंद कर लीजिए, हाँ फिर जी, बात कर कार्यक्रम लीजिए। देख रहे हैं। अभी इतनी खुशी हो रही है कि बात करने को ही नहीं। तो माया जी चलिए बात कर लीजिए, बहुत अच्छा मौका मिला है और हाँ, समय भी कम है, तो आप डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस मुझे बता आचार्य दीजिए। जी, अपने बस घर के बारे में ही पूछना था, बहुत परेशानी चल रही है। जी जी, बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7/5/72, जी, समय बता दीजिए। रात के 11:30 बजे, कहाँ का जन्म है? नासिक। क्या प्रश्न है आपका? घर की परेशानी को पूछने की थी, बहुत घर में परेशानी चल रही है आचार्य जी। आर्थिक रूप से है या पारिवारिक क्लेश रहता है? नहीं, आर्थिक रूप से। चलिए बता देते हैं। माया जी कुंडली वैशाख कृष्ण नवमी की है, नक्षत्र सतभिषा है, कुंभ राशि में प्रवेश अर्थात चंद्रमा का, और महादशानाथ शनि है। शनि की महादशा चल रही है और शनि की ही राशि में राहु बैठे हैं और दूसरे शनि की राशि कुंभ में चंद्रमा है। दोनों स्थितियां पक्ष में नहीं है। लग्न को मंगल देख रहा है, लग्न आपका बहुत मजबूत है, धनु लग्न है और लग्नस्थ बृहस्पति है। अब पूरा निष्कर्ष हम बताते हैं। जब तक शनि की महादशा रहेगी 2022 तक, तब तक यूं ही परिवार में आर्थिक विपन्नता और रोग की वृद्धि, ये दोनों चलती रहेगी। आप अपने घर के ईशान कोण में भगवान श्री गणेश की एक छोटी सी प्रतिमा, जो 9 अंगुल से छोटी हो, स्थापित करें। थोड़ा सा मोदक और एक टुकड़ा दूर्वा का प्रतिदिन प्रसाद के रूप में चढ़ाइए, आरती गाइए और वही प्रसाद हर परिवार के सदस्य में वितरित कर दीजिए। 10 से 11 दिनों में आपको परिणाम दिखेगा। निश्चित रूप से आपके घर में खुशहाली भी आएगी और समस्त दुखों से आप निजात पाएंगे। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला है फिलहाल तो एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक हो जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, गणपति बप्पा और माता गौरी। जी हाँ, इन माता और पुत्र की आराधना आपको बहुत कुछ दे सकती है। शिव परिवार इन दिनों में जरूर पूजा जाता है और गणपति बप्पा के साथ अगर माँ गौरी की आराधना आज आप करेंगे तो फिर आप देखिएगा आपके जीवन में न सिर्फ धन में बढ़ोतरी होगी बल्कि मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। फिलहाल देखिए आप उसकी झलक। हम लौटे वापस छोटे से ब्रेक के बाद। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव रत्न खचित भरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, रुणझुणती नूपुरे चरणी घागरिया। जय देव जय मंगल मूर्ति, बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। धन, नौकरी, शादी या फिर व्यापार, कैसे रहे खुशहाल घर परिवार, आपकी हर समस्या का समाधान देखिए तारे सितारे मेरे साथ।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिंतामणिं हेवरम्। जय गजानन जय जय गणेश मोरया। श्री गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो गणपति बापा मोरया की आराधना में हम सब विलीन हैं और आज भी हम आपको बता रहे हैं बेहद ही खास उपाय जो कि आपके जीवन की तरक्की में, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति में आपका पूरा सहयोग देगा। लेकिन फिलहाल हमने ब्रेक से पहले आपको बताई थी सुबह प्रातःकाल की पूजा की विधि, लेकिन अब बारी आ गई है संध्या की पूजा विधि के बारे में। आइए जान लेते हैं। भगवान श्री गणेश जबरदस्त मातृभक्त भी थे, बहुत माता की अपने पूजा करते थे, माँ गौरी की पूजन अर्चन में रहते थे। थोड़ी देर में किचन पिटारा का भी रहस्य खुलने वाला है और आप तक पहुंचेगा सुख को बढ़ाने के लिए, दुख को दूर करने के लिए एक महा उपाय। बस इंतजार करें संध्या बेला में कैसे आप पूजन करें, किस प्रकार से आपका वंदन हो, कैसे आप उपासना करें। अब आइए उसको बताते हैं एक यूनिक अंदाज में। पीपल के 5 पत्ते ले लीजिएगा। अब ध्यान पूर्वक आंखों को बिल्कुल स्क्रीन पर गड़ा के नोट कर लीजिएगा। मौका बहुत यूनिक है ये उपाय के साथ। हर एक पत्ते पर स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक कुमकुम से बना सकते हैं आप, हल्दी से बना सकते हैं, किसी चंदन से बना सकते हैं, जैसे भी हो। कोई जरूरी नहीं कि इसी चीज से बनाना, जिससे आपकी मर्जी बना सकते हैं। हर एक स्वास्तिक पर एक एक टुकड़ा छोटा छोटा सा कपूर का रख दीजिए। इसके बाद एक एक करके पत्ता बप्पा के चरणों में रख करके और कपूर को आप जला दीजिए। बहुत जल्दी कपूर शांत हो जाएगा, लौ कम पड़ जाएगी। उसकी राख का तिलक लगा लीजिएगा और पत्तों को एक के ऊपर एक रख करके किसी पीपल के ही नीचे रख दीजिए। यह प्रयोग आपको शाम को करना है। निसंदेह इस प्रयोग का रिजल्ट तत्काल दिखेगा। और चलिए बिल्कुल बारी आ गई है आज के लकी कॉलर से बात करने की। कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर, आइए सबसे पहले उन्हें फोन लगाते हैं। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। जी लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लकी कॉलर जी, अब तक आवाज पहुंच रही है तो अपना नाम बताइए। हाँ जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। मैं राधे राधे गुरुजी। जय श्री राधे। मैं नंदिनी मिश्रा बोल रही हूँ दिल्ली से। नंदिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है लकी कॉलर बनके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी, कई महीनों से। आज मेरा पहली बार लगा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। तो कल आज और कल कब से देख रही हैं और संतोषी जी को कब से सुन रही हैं आप? मैं करीब 2 साल से देख रही हूँ। मैं उनसे 2 बार मिल भी चुकी हूँ। अरे मिल भी चुकी हैं, क्या हाँ बात जी। है। बहुत खुशी है। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जरूर। हाँ जी गुरुजी, मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1973 जी, जिला गोड्डा झारखंड। आप जन्म समय बता दीजिए। 9:30 बजे रात के? नहीं, सुबह के। गोंडा झारखंड। हाँ जी। चलिए करिए, प्रश्न कर लीजिए नंदिनी जी। मैं उनके जॉब के बारे में बात करना चाहती हूँ। उनका जॉब ठीक नहीं चल रहा है। अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और मैं साइड से ये बिजनेस भी करना चाहते हैं और अपना कोई घर भी लेना चाहते हैं यहाँ। जी। चलिए बता देते हैं। कुंडली आपके पतिदेव की कार्तिक कृष्ण दशमी का जन्म है। मघा